आदरणीय अमित भाई शाह जी को पा करके और हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं मंच पर आसीन माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से माननीय गृह मंत्री महोदय को मां विंध्यवासिनी का एक चित्र, बहुत ही सुंदर चित्र, उनके आशीर्वाद के साथ भेंट करें। माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से पुनः अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद स्वरूप ये चित्र भेंट करके उनका भी स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र से वो आती हैं, प्रखर वक्ता हैं, समाज की बहुत सेवा की है उन्होंने। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से अनुरोध करूंगी कि अपने सुविचार व्यक्त करने की कृपा करें आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। मिर्जापुर की समस्त जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी एवं अपना दल के सभी मेरे कार्यकर्ता साथियों की ओर से आज हमारे मिर्जापुर की धरती पर ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे भारत के ऐसे गृह मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करने का अवसर मिला है जिन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म करके न केवल भारत के इतिहास को बदलने का काम किया है बल्कि भारत के भूगोल को भी बदल के रख दिया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने इस जनपद मिर्जापुर की धरती पर भारत के ऐसे यशस्वी गृह मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन कर पा रही हूं जिन्होंने भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जिस दिन से गृह मंत्री के रूप में शपथ ली है उस दिन से लगातार बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने का संकल्प लिया है और निरंतर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण न जाने कितने 100 किलोमीटर सड़कों का, पुलों का, और उसका एक उदाहरण अटल टनल भी है। यह सब कुछ माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। भारत की सीमाएं आज कहीं ज्यादा सुरक्षित हो रही हैं। यह सब कुछ हमारे गृह मंत्री जी की देन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में भारत बदल रहा है। मैं ऐसे गृह मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। साथ ही मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह निरंतर हमारे इस जनपद को मिलता रहा है और एक बार नहीं अनेक बार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस जनपद में आए हैं और आज जिस विशेष कारण से वो यहां पर आए हैं उसके लिए उन्होंने विशेष रूप से रुचि लेकर बार बार इस पूरे प्रोजेक्ट की समीक्षा के उद्देश्य से मिर्जापुर आने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मंच पर विराजमान हमारे माननीय पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री नीलकंठ तिवारी जी का, हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री रमाशंकर पटेल जी का, माननीय सांसद श्री राम शकल जी और हमारे सभी मिर्जापुर जनपद के सम्माननीय विधायकगण श्री राहुल प्रकाश कोल जी, श्री रत्नाकर मिश्रा जी,
हमारी बहन सुचिस्मिता मौर्य जी, श्री अनुराग पटेल जी, आप सभी साथियों का भी मैं बहुत स्वागत करती हूं। और खास तौर से आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी के आगमन से जिनके हृदय में इतना उल्लास नजर आ रहा है, ऐसी मैं जनता जनार्दन को मिर्जापुर की बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। आपने निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाया है कि आज जिस पुनीत कार्य के लिए वो हमारे जनपद में अपना कीमती समय लेकर पधारे हैं, उसका इस जनपद के लिए क्या महत्व है। आज का ये दिन मिर्जापुर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में भी मिर्जापुर की विकास यात्रा में किसी प्रकार का विराम नहीं लगा है। और जिस पवित्र स्थल से मिर्जापुर की धरती की पहचान है, जहां से लाखों श्रद्धालु और दर्शनार्थी जुड़े हुए हैं और हर वर्ष पूरे देश के कोने कोने से चल के हजारों लाखों श्रद्धालु मिर्जापुर में चलकर आते हैं। विंध्य पर्वतमाला के तट उस पर बसे हुए स्थित हमारे विंध्यवासिनी मंदिर जो गंगा के तट पर बसा हुआ है, आज उसके लिए एक बहुत बड़ा विकास का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत मंदिर के चारों ओर एक 50 फीट का परिक्रमा पथ बनाया जाएगा और मंदिर की ओर आने वाले जो हमारे चारों मार्ग हैं, उन सभी मार्गों का चौड़ीकरण किया जाएगा। और इसके साथ ही जो हमारा विंध्याचल मेला परिक्षेत्र है, उसका भी विकास किया जाएगा। वहां तमाम किस्म की सुविधाओं को विकसित किया जाएगा, ताकि देश भर से तमाम लाखों की संख्या में जो दर्शनार्थी आते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, बल्कि आने वाले समय में मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में दर्शन करने के लिए आने वालों की संख्या में निरंतर इजाफा हो। ऐसा एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत आज हो रही है। और इसके साथ ही साथ अष्टभुजा मंदिर के लिए रोपवे का निर्माण और हमारे कालीखो मंदिर के लिए भी रोपवे का निर्माण, ये तमाम महत्वपूर्ण कार्यों के शुभारंभ के लिए हमारे सभी विशिष्ट जन महानुभाव आज हमारे बीच पधारे हैं। मैं उन सब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। विशेष तौर से माननीय गृह मंत्री जी को हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से उन्होंने इन कीमती पलों को मिर्जापुर की जनता के लिए निकाल कर यहाँ पर आए हैं। और हम सभी का ये सौभाग्य है कि आपके करकमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में ये इस पुनीत कार्य का शुभारंभ यहाँ पर हुआ है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को आज इस मंच से इसलिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। हमारे मेडिकल की परीक्षा नीट में ऑल इंडिया कोटा के तहत जो एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन की प्रक्रिया है, उसमें पिछड़ा वर्ग के 27% के आरक्षण कोटा को लागू करने का ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया है। पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी कई सालों से परेशान थे, क्योंकि हर वर्ष उनकी हजारों सीटों का नुकसान हो रहा था। लेकिन जब ये मामला देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और विशेष तौर से हमारे माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में आया, तो उन्होंने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय किया और इतने वर्षों से जो हमारे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का मेडिकल की प्रवेश प्रक्रिया में एमबीबीएस और पीजी की सीटों में क्षति हो रही थी, उस पर विराम लगाने का निर्णय लिया है। मैं उसके लिए भी पूरे पिछड़ा वर्ग के हमारे अभ्यर्थियों की ओर से और जो हमारे ईडब्ल्यूएस के साथी हैं, जिनको भी सरकार ने इस प्रवेश प्रक्रिया में 10% के आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्णय किया है, उन सब की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। साथ ही माननीय गृह मंत्री जी, आज के इस मंच से मैं आपको सरकार के एक और निर्णय के लिए साधुवाद व्यक्त करना चाहती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय गृह मंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास के लिए, इस निर्णय के लिए कि जो हमारे जनपद प्रतापगढ़ का स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय है, उसका नामकरण अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम से किया जाएगा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़े वंचित शोषित समाज के अधिकार और उनकी सामाजिक बराबरी के लिए संघर्ष करते करते न्यौछावर कर दिया। उसके लिए भी
मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि हमेशा जब भी आप यहां पर आए हैं हमेशा हमें कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। मिर्जापुर मेरा संसदीय क्षेत्र है और मिर्जापुर की मेरी जनता की आंखों में वर्षों से एक सपना पल रहा है और वो सपना है कि मिर्जापुर में विंध्य विश्वविद्यालय की स्थापना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप मेरे जनपद में आते हैं तो मैं अपने आप ही एक याचक बन जाती हूँ अपने जनता की ओर से, और मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आपने हमारे जनपद को बहुत कुछ दिया है। मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहती हूँ कि मेरे मिर्जापुर वासियों की आंखों में जो सपना वर्षों से पल रहा है, एक विंध्य विश्वविद्यालय की स्थापना का, आप उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने बड़े जनसैलाब के रूप में आज हमारे दोनों महानुभावों का स्वागत अभिनंदन करने के लिए इस बारिश के मौसम में भी यहाँ पर उमड़ कर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय अपना दल, जय भाजपा, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सचमुच हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो आस्थावान, निष्ठावान, कर्मठ तो हैं ही,